सियाचिन ग्लेशियर, वैसे तो इसे गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका कैंप चलकर भस्म भी हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपना पैर भी नहीं उठा सकते हैं, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिनों तक चलना पड़ता है, ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि उन्हें तोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी की कुछ ऐसी ही चैलेंजिंग लाइफ का आईना दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये जगह समुद्र से 24000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई है, और इस जगह पर अप्रैल में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान को सियाचिन के टॉप पर पहुंचने के 8 हफ्ते पहले ही इंडिया का झंडा वहां पर गाड़ दिया, और जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा, और इसी वजह से 1994 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहाँ की मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑन ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह ने खुद 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था, और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान, सब कुछ जम जाता है, और इसी वजह से हमारे जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है। फिर भी दोस्तों, पेट है तो इन्हें भरना भी जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर के अंदर की गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिक्की जैसी चीजें रोजाना दी जाती हैं। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें सिर्फ गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पकाकर खाया जा सके। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, तो हाँ, बिल्कुल होती है, और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे पानी पीना हो या फिर अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पर होता है, उससे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए इतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर के साथ चाहकर भी ऐसा नहीं होता। उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ खाना आता है, वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है, और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग के पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरुआत के कुछ दिनों में उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहाँ उन्हें 21 दिन तक बकायदा सेना की तरफ रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसी दौरान इनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकली ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बेटम स्कूल में इन्हें ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर इन्हें चढ़ना, उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग्स चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की सलाह दी जाती है, और न ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है। इस वजह से अगर शेविंग के दौरान अगर किसी सोल्जर को इंजरी हो गई, तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक की सियाचिन में रह रहे होते हैं, उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसलिए यहाँ के सारे सैनिक खुद को एक दूसरे को रस्सी से बांधकर ही कहीं भी आ जाते हैं, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये जगह कितने लेवल खतरनाक जगह है। पर इनकी ये समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन
सिर्फ कुछ ही सेकंड में मिलता है। मतलब कि सियाचिन के मौसम और वहाँ चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर खास हेलीकॉप्टर चिताह को उड़ाया जाता है, जो महीने में सिर्फ एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। जो दोस्तों आप इन इंडियन आर्मी के जज्बे को सलाम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और बने रहो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। धन्यवाद।